ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जय राधा माधव, जय राधा रमण। आप सभी का कल्याण हो राधा रमन के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए। तो जो आज की हमारी कथा है वो बहुत ही सुंदर है। सुंदर के अतिरिक्त वो हृदय के बहुत पास रहती है, बहुत ही रमणीय है और आपको एहसास होगा इस कथा के पश्चात कि साक्षात नारायण, हमारे प्रभु परमेश्वर योगेश्वर अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों को गिरने नहीं देते, अपने भक्तों को कैसे संभालते हैं। ये कथा भक्त और भगवान के आपसी सामंजस्य, आपसी व्यवहार, आपसी संबंध को दर्शाती है और बताती है कि भक्त और भगवान का आपसी जो रिश्ता है वो कैसा है, कितना मधुर है, शहद से भी ज़्यादा मीठा। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। नमो नारायण। तो सर्वप्रथम यह कथा प्रारंभ यहाँ से होती है कि जो माँ पार्वती हैं उनके जो गुरु हैं वो हैं हमारे नारद जी, देवर्षि नारद। आपको पता है ना नारद जी कौन है? नारायण नारायण, उनके मुख में एक ही नाम रहता है, नारायण नारायण। तो जो पार्वती जी का विवाह करवाया है वो नारद जी ने कराया है और नारद जी ही माँ पार्वती के गुरु हैं। तो भोले बाबा और पार्वती जी का वार्तालाप आपस में चल रहा था कैलाश में। तो भोले बाबा ने पार्वती जी को सूचना दी कि आपके गुरु देवर्षि नारद को जो है, उनके गुरु जो हैं नारद जी के, जिनका वो नाम जपते रहते हैं नारायण, उन्होंने बहुत परेशान होकर उनको एक श्राप दिया है। तो जब ये सुना और पार्वती जी ने कि भी मेरे गुरु मतलब नारद जी को श्राप मिला है और वो भी उनके गुरु मतलब जिनको वो ध्याते ही रहते हैं नारायण नारायण, तो पार्वती जी को बहुत ही मन में व्यथा हुई और मन ही मन सोचने लगी, कारण कौन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि मतलब ऐसा कौन सा कारण आ गया कि मतलब मेरे गुरुजी को विष्णु भगवान जी ने श्राप दे दिया। अब आप ये देखिए कि गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है पार्वती जी की। मतलब वो यह बोलकर सिद्ध कर रही हैं कि भी वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, ज़रूर गलती भगवान की हुई होगी, मेरे गुरु की नहीं हुई होगी। तो ऐसी निश्चल जो भक्ति गुरु के प्रति होती है, तो वो गुरु आप जानिए कि वो ऐसे गुरु मिल गए और ऐसे गुरु के शिष्य मिल गए आपस में, तो आप समझिए भव सागर तो वैसे ही पार है। मतलब जो भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया पार्वती जी ने कि भाई का अपराध क्षमा। मतलब आप समझो कि मतलब ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। तो अब वो बोलती हैं कि भाई भगवान शंकर भगवान से कि भाई ऐसा क्या हुआ, जरा आप मुझे बताइए। तो मूल रूप से वैसे तो इस कहानी का
कई आप सार निकाल सकते हैं इस वाले जो प्रकरण में हुआ है उसमें कि भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों के साथ सदैव कैसे रहते हैं। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान जो है अपनी कथाएं, अपनी लीलाएं करके यह बताते रहते हैं कि जो मुझे हृदय से, भाव से चाहता है, मैं उसके साथ सदैव खड़ा हूँ। तो जब कथा सुनने की इच्छा हुई तब भोले बाबा बोले कि ऐसा हुआ कि पार्वती जी को कहते हैं कि एक बारी नारद जी रमण कर रहे थे, क्योंकि नारद जी तो घूमते रहते हैं अपनी वीणा लेके, नारायण 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 नारायण। तो उनको एक बहुत ही सुंदर स्थान मिला नदी के तट पे, और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुत सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे, और कमल के फूल खिले हुए थे। जो जल था वो कल कल की आवाज़ें कर रहा था, मोर पीऊ पीऊ कर रहे थे। तो ऐसा सुंदर वातावरण जो कि आप समझिए कि स्वर्ग लोक में ही होता है, ऐसा स्थान नारद जी को दिख गया। तो नारद जी जो है बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसी स्थान पर तप करूँगा, और उन्होंने वहीं पे आसन लगाया। उसके पश्चात तप करना शुरू कर दिया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। उनके मुखार बिंद से तो एक ही निकलता है ना शब्द, नारायण नारायण। आँख बंद करी और बस चालू उनका तप शुरू। और जब ऐसा तप शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है जो परेशानी उत्पन्न हुई वो हुई इंद्रदेव को। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, नारद जी समाधि लेके बैठ रहे हैं और तप करने शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अगर इनका तप सफल हो गया तो इंद्रलोक मेरे हाथों से जा सकता है। तो इंद्र देवता को बड़ी परेशानी उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा मन ही मन कि भाई कुछ किया जाए, इनकी तपस्या को खंडित किया जाए। तब नारद जी ने तपस्या में लीन होते 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 कई वर्ष बिता दिए। अब जो इंद्र देवता थे उनको लगा कि भाई मैंने तो ये सोचा था कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना तप करेंगे, और कई वर्ष हो गए, और अगर ये ऐसे ही बैठे रहेंगे वर्षों तक, ऐसे ही कल्प बीत जाएंगे और भगवान की समाधि में और तप करते करते, तो ये बात पक्की है कि मेरा इंद्रासन गया। अब उनका जो विवेक था वो टूट गया इंद्रदेव का। तो उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव को कहा जाइए अपना काम कीजिए, और जैसे आपने भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग की थी, नारद जी को भी ऐसे ही करिए, उनकी समाधि टूट जाए, तप टूट जाए। अब कामदेव वहाँ गए और कामदेव ने अपना कार्य शुरू किया, लगे रहे, परंतु हुआ उल्टा। नारद जी कुछ भी नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुए, वो समाधि में ही लगे रहे, तप में ही नारायण 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 नारायण। कामदेव भी हार मान गए। कामदेव जी ने जो है साष्टांग प्रणाम कर लिया हार के, अंतोदगत्वा हार गए कामदेव कि भाई पूरा ब्रह्मांड मेरे आगे समाधि लगा ले और मैं सामने आ जाऊं तो भंग हो जाती है। ये नारद जी ने ऐसा क्या
हो गया कि मतलब ये तो बड़ा अचरज हुआ, और वो गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रणाम करने लगा नारद जी को। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो। नारद जी, हे प्रभु आप दया निधान हो, कृपा निधान हो, मुझे माफ़ कर दो, और मैं इस कारण से आपकी समाधि को भंग करने आया था। तो नारद जी ने अपने आंखें खोली और उनको बोला कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपना कार्य किया, अब आप प्रस्थान कीजिए, कोई बात नहीं, मैंने क्षमा किया। तो कामदेव जी चले जाते। अब नारद जी को एकदम ज्ञान होता है कि भी अरे देखो, कामदेव मेरे आगे लगे रहे लेकिन मेरी समाधि, मेरा तप भंग नहीं कर पाए, यानी मैंने अपने काम को वश में कर लिया। समझ आई कि मैंने काम को जीत लिया, और मैं तो गुस्सा भी नहीं किया, मैंने क्रोध भी नहीं किया कामदेव के ऊपर। जबकि जब कामदेव ने बाबा भोलेनाथ की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने क्रोधित होके अपने तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया था। तो भगवान ने तो मतलब क्रोध आ गया था भगवान को, शिव भगवान को। तो कहते अरे मैंने जो है काम के साथ क्रोध को भी जीत लिया। मतलब मैंने तो क्रोध किया ही नहीं, बड़े साधारण रूप से उनको जाने दिया। अंदर इतनी शीतलता रही कि क्रोध नाम का क्या होता है वस्तु मुझे पता ही नहीं है। तो उनको बड़ा अभिमान हो गया एकदम कि अरे बाप रे, मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब तो नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो क्या करे, अब उन्होंने उठाया कमंडल और सितार उठाया, निकल लिए, सीधा ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी के पास अपना बखान करने लगे कि ब्रह्मदेव, मैंने जो है काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब ब्रह्मदेव तो अपनी समाधि में ही रहते, कमल के ऊपर बैठ के, सृष्टि के रचयिता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो समझ गए वस्तुतः इसके पीछे चल क्या रहा है, तो अपना मग्न हो गए। उन्होंने बोला ठीक है नारद जी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। और क्योंकि ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं नारद, मानस पुत्र हैं, तो वो अब पिता ज़्यादा जानता है ना अपनी संतान के बारे में। संतान को लगता है मैं ज़्यादा जानता हूँ, परंतु पिता तो पिता ही है। तो उनको पता होता है कि नारद जी का कोई कथा चालू होने वाली है, ऐसी कथा प्रारंभ होगी, इसको समझ नहीं आएगा। तो वो आशीर्वाद देते, बेटा नारद जी को कहते आपका कल्याण हो, आप मेरे पुत्र हो, यशस्वी रहो, खुश रहो, कल्याण। अब मतलब उनको यूँ लगता है नारद जी को कि इतना बड़ा कार्य मैंने कर दिया, मेरे पिता तुल्य जो है, मतलब ब्रह्मा जी ने केवल यही बोला कि खुश रहो, मतलब कुछ अलग से करते ना। अब उनको ये सुनना था कि भाई वाह भाई, उनके अंदर एक अभिमान आ गया कि काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। वो खैर उसके पश्चात वो क्षमा चाहता, उसके बाद वो निकल गए शिवलोक को। अब शिवलोक गए तो दूर से देखा शंकर जी ने, अरे बाप रे बाप, ये तो नारद जी आ रहे हैं। अब जब नारद जी किसी के घर जाते हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ उथल पुथल होता है। और वो भी जो है मेरी पत्नी जो है माता पार्वती के गुरु हैं। कहते हा, आज एक चीज़ तो अच्छी होगी कि नारद जब हैं कहीं भी जाते तो विष्णु जी का ही गुणगान करते हैं, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब राम कथा सुनूंगा मैं आराम से। शंकर जी बड़े प्रसन्न कि आज जो है समाधि में बाद में बैठेंगे, आज नारद के श्रीमुख से मैं अपने प्रभु श्री राम की कथा सुनूंगा, पार्वती जी को भी सुनाऊंगा, और अपना जीवन हमारा और धन्य होगा। परंतु जब नारद जी वहाँ पहुँचे
देवर्षि ने प्रणाम किया बाबा को और बाबा ने आशीर्वाद दिया। अब वहाँ तो राम कथा है ही नहीं, अब तो एक ही कथा चल रही है, नारद कथा। नारद जी अपनी कथाएं सुना रहे कि बोले बाबा मैंने तो काम के साथ क्रोध को जीत लिया, काम के साथ क्रोध को जीत लिया। अब शंकर भगवान कहते हैं भाई इनके श्री मुख से तो नारायण के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकलता था, और ये आज अपनी कथा अपने मुंह से ही बोल रहे हैं। तो ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं हरि का, राम का, समझ जाते कि कोई नई कथा प्रारंभ होने वाली है। तो शंकर जी कहते हैं कि नारद जी आपने जो ये अपनी कथा मुझे सुनाई है, ये विष्णु लोक में मत सुनाना। विष्णु लोक में विष्णु जी को मत सुनाना, बाकी सब ठीक है, आप सदैव प्रसन्न रहें, सभी का कल्याण करें, आपको मैं नमस्कार कर दूँ। उन्होंने भी कोई बहुत बड़े ऐसे भारी भारी वचन नहीं रखे कि नारद जी की बस गाथा चलती रहे। अब उनको लगा कि मैं तो काम क्रोध को जीत लिया है, और ब्रह्मा जी ने भी कोई विशेष ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, और ना ही मेरी वाहवाही की। इधर देखो शंकर भगवान भी जो है कुछ नहीं। अब नारद तो नारद ठहरे, कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, जब इतनी कहानी हो गई है तो अब ये पूरी जो बड़ी मेरी उपलब्धि है, अब उसको वो उपलब्धि में ले रहे हैं कि ये वाली जो उपलब्धि है मैं अपने भगवान को बताऊंगा विष्णु लोक में, वो मेरी पीठ थपथपाएंगे। मैं अपने नारायण को बताऊंगा तो वो बस खुशी से नहीं समाएंगे, फूले नहीं समाएंगे, और बस मुझे आलिंगन करते हुए थपतियाँ देते रहेंगे पीठ में, शाबाश शाबाश शाबाश। फिर देखो मतलब वो जो चाह रहे हैं, उनके अंदर का जो अभिमान चाह रहा है अब वो वहाँ पे निकल गए। अब विष्णु लोक पहुँचे, वहाँ पर शुरू हो गए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब विष्णु लोक पे पहुँचे, जैसे उन्होंने ये गुणगान शुरू किया, नारायण आ गए, प्रभु आ गए, और आए और पूछे कि नारद आपके आने का प्रयोजन क्या है, अचानक आप आ गए। सारी लीलाएं तो कर तो वही रहे हैं ना, सारी जो लीला चल रही है इनके जो क्रिएटर हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। आप राम बोल लीजिए, विष्णु बोल लीजिए, एक ही है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि आपके आने का प्रयोजन क्या, आज आप तो कुछ अलग ही प्रसन्न मुद्रा में हैं नारद जी, कोई बात है ऐसी कि भाई आज आप फूले नहीं समा रहे हैं, आज तो आपके चेहरे की जो लालिमा है उसका तेज जो है सूर्य भगवान के तेज से ऊपर है, कुछ तो बात है। नारद जी भगवान आप प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके इस दास ने आज कितना बड़ा कार्य किया है। भगवान कहते हैं अच्छा मैं भी सुनूं जरा, ऐसा क्या कार्य आपने करा कि जो बस आज तो फिर आप फूले नहीं समारे, कुछ तो बात हुई होगी। अब आप बोलिए, मुझे बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। नारद जी कहते हैं भगवान आपके चरणों में प्रणाम सबसे पहले, और आपकी कृपा से आपका नाम जपते 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 मैंने वो कर दिया जो कि बाबा भोलेनाथ भी नहीं कर पाए। विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। वो कहते आगे, कहते प्रभु क्या बोलूं, बाबा ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था,
काम को जीता था। मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, बाबा ने तो क्रोध भी नहीं जीता था। ओ हो, जब ऐसी बात सुनी तो भगवान कहते बहुत अच्छा नारायण, नारायण की कृपा है तेरे पे, वाकई तू है तो हमारा ही शिष्य। तो तूने काम और क्रोध तुमने जीत लिया? कहते हाँ प्रभु मैंने जीत लिया। अब नारायण मनी मन सोचते हैं कि इस शिष्य के अंदर जिस अभिमान बीज का उद्गम हो रहा है, अगर ये इसको अभी रोका नहीं गया तो ये आगे जब वृक्ष बन जाएगा बीज तो बहुत अहितकारी होगा। अभिमान रूपी वृक्ष को शुरू में ही काट देना अच्छा है। वो भी ये तो मेरे शिष्य है, ये तो परम शिष्य है और ये तो दुनिया में विचरण करते रहते, लोगों के तकलीफ़ें दूर करते हैं। अगर इनको ही ऐसी स्थिति आ गई है तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। इस बीज को अंकुरित होने से पहले ही समाप्त करना पड़ेगा। अभिमान रूपी जो बीज है। अब नारायण कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप आराम से विश्राम कीजिए और जाइए देखिए तीनों लोकों में क्या हो रहा है। अब जो है नारद जी निकल गए, भगवान का नाम लेते लेते श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि ने। अब जैसे ही कुछ दूर गए तो भगवान विष्णु ने अपनी माया को बुलाया। योग माया जो है उनकी माया है, भगवान की माया, उनसे वो कुछ भी करवा लेते। तो भगवान ने अपनी माया को बुलाया और एक नया विशाल जो है नगर बसवा दिया, सुंदर सा नगर। और उस नगर में राजा जो थे वो थे शील निधि। शील निधि नाम के राजा का वो नगर बसवा दिया। जब नारायण उधर से निकले तो उन्होंने देखा, अरे वाह, ये एक नया नगर और इतना सुंदर। वो तो भगवान की माया का नगर है ना। तो भगवान की जो माया है उस माया का विशेष रूप से जो अर्थ होता है वो माँ मतलब होता है नहीं, और या मतलब होता है जो, मतलब जो नहीं है वही माया है। तो भगवान ने उस माया से वो नगर बसवा दिया और जो है शील निधि नाम के जो राजा थे उनको वहाँ पर राजपाट दे दिया कि आप संभालो। अब वो संभाल रहे। अब नारायण के चरणों से निकल के जब नारद जी निकले, उन्होंने कहा इतना सुंदर ये जो नगर है, चलो यहाँ प्रवेश करता हूँ, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, नया कुछ, पहली बार मैं यहाँ पदार्पण करता हूँ। तो जैसे ही वो महल में घुसे, वहाँ पर श्रीनिधि नाम के राजा ने उनका स्वागत किया। आइए प्रभु आपका। अब ये सारी माया चल रही है, आप समझिए, भगवान की माया है। तो माया ये प्रारंभ हो गई भगवान की। तो वो माया इसलिए कि नारद को सही रास्ते पे वापस लाना है। ये देखो भगवान अपने भक्तों के लिए कितना बड़ा कार्य करते हैं कि सही रास्ते पे लाने के लिए। तो शीलनिधि नाम के जो राजा थे उन्होंने उनके पांव धुलवाए, उनको जलपान करवाया, उनका तिलक किया और पूछा कि भगवान यहाँ आने का कार्य। वो कहते कुछ नहीं, मैं तो
विष्णु लोक से जा रहा था, अभी रास्ते में आपका ये नगर देखा, बहुत सुंदर लगा, तो मैंने सोचा चलो देखता हुआ चलूँ कैसा है क्या है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया आपने, आप पधारे, हमारा महल पवित्र हो गया, हम पवित्र हो गए, और बस एक ही थोड़ी सी हमारे को चिंता है। अब नारायण ने जो अपनी माया डाली हुई है उसमें एक नया जो है किंतु परंतु तो वो डालते ही हैं। अब नारद जी बोले कि बताइए राजन, क्या चिंता है, क्या विषय है, हम अगर आपकी चिंता को दूर कर सकते हैं तो राजन बोले कि मेरी एक पुत्री है, मुझे उनका विवाह कराना है। क्या आप उनका हाथ देखकर ये बता सकते हैं, हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं इनका विवाह कब होगा, किससे होगा? तो नारद जी कहते हैं कि चलो अब जब इतना कार्य हो गया, जलपान हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसके कष्टों को दूर कर ही देना चाहिए। तो जब कन्या को बुलाया गया और नारद जी ने उनका हाथ पकड़ा, तो वो कन्या कौन थी? वो कन्या थी विश्व मोहिनी, पूरे विश्व को मोहित करने वाली। नारायण की माया से ही सब कुछ चल रहा है। अब नारद जी ने जैसे ही उनका हाथ देखा तो नारद जी ने बोला, अरे वाह वाह वाह, इतने सुंदर इनके हाथ हैं, इनकी लकीरें हैं कि इनको जो वर मिलेगा वो जो है पूरे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी होगा, इतना सुंदर होगा, उसकी सुंदरता तो अलग ही है, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। और सुंदरता में तो बस आप पूछे मत, आप राजन घबराए नहीं, बहुत अच्छा इनको वर मिलेगा। अब उसके पश्चात वो वहाँ से चले गए। तो रास्ते में नारद जी जा रहे थे, तो उनके मन में जो वो काम और क्रोध जो उन्होंने पाल लिए थे, वो उनको थोड़ा सा अंदर व्याकुल करते हैं। काम कि अरे मेरे में क्या कमी है, मैं भी तो काम को मैंने वश में किया है और क्रोध मेरे में है ही नहीं, अब मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ। अगर मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूँ तो इसमें बुराई क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि भाई इसका समाधान भी मेरे प्रभु ही करेंगे। तो वो जाते हैं दोबारा से विष्णु लोक में, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। विष्णु जी कहते आ गए, तो सारी माया विष्णु जी की चल रही है। तो विष्णु जी कहते अरे नारद जी, अभी तो आप कुछ देर पहले गए थे, फिर वापस आए, सब कुशल मंगल, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नारद जी कहते प्रभु आप व्यंग मत कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो भगवान कहते कि देखो मैं तो हर्ष और प्रफुल्लित हूँ आज सुबह से ही कि आपने जब से मुझे बताया कि आपने काम और क्रोध को जीत लिया, तो अब सर्वोपरि जो शिष्य हैं वो तो आप ही हो, तो मुझे भी तो आपके विषय में ज़्यादा सोचना होगा, आप मेरे सबसे स्नेही हो। तो कहते हैं प्रभु आप इतना मेरे विषय में सोचते हैं, एक अरदास एक प्रार्थना और सुन लीजिए प्रभु, मेरी अपना वरद हस्त रख दीजिए, मैं बस कल्याण हो जाएगा मेरा। विष्णु भगवान बोलते हैं बताइए आपको किस चीज़ की कमी है, आपको क्या चाहिए, आप बताइए। तो नारद जी कहते हैं प्रभु आप तो मन की बात जान लेते हैं, परंतु आप मेरे से क्यों सुनना चाहते हैं? तो नारायण बोलते हैं कि देखो आप में इतना दिव्य तेज आ चुका है कि मैं भी आपको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब यह नारायण भगवान और भक्त आपस में
एक दूसरे के साथ में इतना प्रयास कर रहे हैं कि वो आप सोचिए कि कैसा समय और वो वाला जो है कैसा रहा होगा पूरा वृत्तांत उस समय जो चला होगा। तो भगवान नारायण कहते हैं कि बताइए। तो कहते प्रभु जब आप सुनना ही चाहते तो देखिए, मैं विवाह करने की सोच रहा हूँ, कन्या भी मैंने देख ली है, अब एक चीज़ की कमी है। जैसे क्या? तो प्रभु मेरे को ना आप रूप दे दो अपने जैसा। कहते मेरा रूप? कहते हाँ प्रभु, आपका रूप तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कहते कि भाई उससे क्या होगा? कहते देखो नारद जी, कहते देखो विद्वता है थोड़ी बहुत, तो उसके हिसाब से मुझे इतना तो पता है कि जो कन्या है वो हमेशा जो है एक सुंदर पुरुष को ही वरमाला डालती है। पहला वो गुण यही देखती है कि सुंदर हो, और जो माँ होती है कन्या की तो वो ये देखती है कि बहुत धनवान हो। मेरी पुत्री का जो ससुराल है वो बहुत धनवान कुल में जाए। और जो पिता होता है वो ये देखता है कि जो कुल है वो बहुत ही जो है ज्ञानवान हो, ठहराव हो, ऐसा कुल देखता है। तो लेकिन वो बातें तो अलग की हैं, लेकिन पहले तो विवाह है। पहले तो मुझे कन्या को जो है सामने जाना है, और कन्या जब देखेगी कि ऐसा रूप है तो निश्चित रूप पे वरमाला मेरे गले में ही डलेगी। अब नारायण कहते ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपने मतलब और कुछ मांग लिया होता। तो कहते नहीं प्रभु, अभी आज के लिए तो केवल आपका रूप ही चाहिए। विवाह की तैयारियां चल रही हैं, आप जिस दिन वरण का समय आएगा आपका रूप मुझे दे दीजिए, तो मैं भी बैठ जाऊंगा सभा में। अब वो माला लेके जब आएंगी तो निश्चित रूप पे आपके रूप के आगे तो त्रिलोक में कोई है ही नहीं। तो मेरे पे जब आपका रूप आ जाएगा तो वरमाला मुझे ही मिलेगी, फिर हम दोनों आपकी सेवा में तल्लीन हो जाएंगे। नारायण कहते हैं वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सुंदर विचार है आपका, आप निश्चिंत रहिए और ऐसा ही होगा, घबराइए नहीं। अब वहाँ से नारद जी चले जाते हैं। नारायण कहते हैं कि भाई जब मेरा शिष्य काम और क्रोध के जीतने के बाद भी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पा रहा है, तो अब तो मेरे को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो आपको मैं पूरा सुना रहा हूँ कथा, उसमें ये भी है कि भी इस कथा में आगे आपको समझ आएगा कि जो शिष्य है, जो चेला है, वो भी गुरु को अपने शक्ति से, अपने प्रभाव से उनको भी श्रापित कर सकता है। तो वापस हम कथा में लौटते हैं। तो विष्णु जी को बड़ा खेद होता है कि भी ऐसा नारद जी के साथ क्यों हो रहा है, तो मुझे इनकी बुद्धि को सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो उसके पश्चात जो विष्णु जी हैं अपनी माया को बोलते हैं अब आपका कार्य और बढ़ने वाला है, तो आप सावधान हो। तो अब इस जो कथा को आपने आगे गति देनी है। अब नारद जी बोलते हैं एक दिन कि प्रभु आज ही स्वयंवर का दिन है, अपना रूप मुझे दे दो तो मैं चलूं। नारायण बोलते हैं अरे आप चिंता मत करिए, आप विवाह स्थल पे पहुंचिए, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, जाइए, हो गया आपका काम। अब गुरु के ऐसे वचन सुन के तो निश्चित है कि वो जो है ओके रिपोर्ट, सब बढ़िया, आप
जो नारद जी हैं खुशी खुशी झूमते झूमते आराम से बैठ जाते स्वयंवर में। अब जो माया है उन्होंने ऐसा प्रभाव डाल दिया कि वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको वो नारद ही दिख रहे। ये माया का जो प्रभाव है वो उससे ऐसा है कि उनको वो जो नारद जी हैं वो नारद ही दिख रहे। और वस्तुतः जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने नारद को, अपने शिष्य को बंदर का रूप दे दिया। जो उनका चेहरा है वो बंदर का बना दिया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। जो आ रहे हैं नारद जी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो रूप जो मिला है उसका प्रभाव है कि भाई जो आ रहा है प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एकदम ही सामने से विश्वमोहिनी जी हाथों में वरमाला लिए आ रही हैं। तो ऐसे नारद जी तन के बैठ जाते हैं कि चलो जी अब हुआ कार्य। तो जैसे ही वो चारों तरफ घूमती हैं नारद जी के आगे से भी चली जाती हैं। नारद जी सोचते हैं इन्होंने वरमाला मेरे को क्यों नहीं डाली। तो सामने से देखते हैं कि एकदम एक राजकुमार, सामने से ही देखते हैं कि एकदम एक राजकुमार सुंदर सा और अंदर विवाह स्थल की ओर आ रहे हैं। और वो बिल्कुल ही विश्वमोहिनी के सामने आके खड़े हो गए और विश्वमोहिनी ने उनको वरमाला डाल दी। नमो नारायण। ये सब देख रहे हैं, नारद जी भी देख रहे हैं कि ये क्या, ये कौन अचानक ऐसा युवा आया, ऐसा राजकुमार कौन है इतना सुंदर, और अपना वरमाला भी पहन ली और विश्वमोहिनी को लेके चले गए। अब नारद जी तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अब नारद जी को पूरी सभा जब हो जाती है समाप्त, तो वहाँ पर शिव के 2 गण बैठे होते हैं। वो अब जो शिव के गण हैं वो तो देख लेते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से कि ये तो बंदर का रूप बना दिया है। तो वो नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी आपको हमारा प्रणाम। परिहास में, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए विष्णु लोक की तरफ चलिए। तो कहते हैं अरे मैं नारद नहीं हूँ, मैं तो राजकुमार हूँ। देखो मेरा जो रूप देखो कितना सुंदर है। वो हंसने लगते हैं दोनों गण। कहते प्रभु आप जाइए, थोड़ा सा जल लीजिए अंजलि में, उसमें आप अपना जो मुख देखिए एक बार। अब नारद जी जैसे जाते हैं, हाथों में जल लेते हैं, मुख देखते हैं, तो बंदर का वो डर जाते हैं, ये कौन है। अरे ये तो मैं ही हूँ, छू के देखते हैं ये तो मैं ही हूँ। तो नारद जी एकदम कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि ये क्या, ये विष्णु जी ने मेरे साथ छल ऐसा क्यों किया। और बहुत दुखी होते हैं कि ये तो बहुत बड़ा छल हुआ मेरे साथ में। अब नारद जी जो है विष्णु लोक की ओर जाते हैं। अब विष्णु लोक में जब जा रहे हैं तो सामने रास्ते में ही भगवान विष्णु ने मिल जाते हैं। अब सामने विष्णु भगवान जी मिल जाते हैं विष्णु लोक से पहले ही। तो वो प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते देखते क्या हैं, अरे विष्णु जी के जो है साथ में माँ लक्ष्मी और एक तरफ विश्वमोहिनी। वो समझ ही नहीं पाते, कहते प्रभु ये क्या, ये तो इनका स्वयंवर हुआ था, ये तो किसी राजकुमार के साथ
चली गई थी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए। और मैं आपसे बहुत दुखी हूँ कि वे आपने मेरे को ऐसा वेश दिया, मेरा विवाह नहीं हो पाया। तो नारायण जो है मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। अब नारद जी जब मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, क्षमा चाहता हूँ, जैसे ही विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं तो नारद जी को कुछ समझ आता है कि हो ना हो जरूर ये मेरे प्रभु की माया है। फिर विष्णु लोक में सब जाते हैं, वहाँ पे विश्व मोहिनी भी होती हैं, माँ लक्ष्मी भी हैं, स्वयं नारायण भी हैं। तो वहाँ पे जाके नारद जी बहुत व्यथित होते हैं, सारा तेज चला जाता है जो उन्होंने काम क्रोध को जीता था, बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं और बड़े ही दुखी भाव में बैठे होते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि आप दुखी क्यों हो रहे, आप दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं नहीं प्रभु, आपने अपने प्रिय भक्त के साथ में ऐसा छल क्यों किया, ये बहुत अनुचित है। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप मेरे को आश्वस्त नहीं करते, आपने क्यों किया? आपके तो पहले से ही विवाह हो रखा था, अगर मेरा एक बारी विवाह हो भी जाता तो दिक्कत क्या थी? तो नारद जी बहुत कुछ बोलते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। ध्यान से सुनो नारद, मेरी तरफ देखो, ध्यान से मेरी आंखों में देखो कि तुम कौन हो। तो जब नारद जी अपनी पलकें उठाते हैं, भगवान विष्णु की आंखों में देखते हैं तो उनको उनकी आंखों में नारद दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि भी भगवान आपकी आंखों में तो मैं ही दिख रहा हूँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद तुम कौन हो, तुम ये जानो। नारद तुम्हारी उत्पत्ति क्यों हुई, तुम ये जानो। प्रिय नारद, तुम मेरे हृदय में वास करते हो, मेरे शरीर में वास करते हो। जिसकी बात कोई रद्द ना करे पूरे ब्रह्मांड में, उसको नारद कहते हैं। नारद जी की कोई बात आप समझिए, इतना बड़ा उनको मिला हुआ है। भगवान के परम शिष्य हैं, भगवान के अंग हैं। तो वो कहते हैं प्रभु, मैं ये सब चीज़ें तो समझ रहा हूँ, परंतु ऐसी ये लीला आपने क्यों की? तो वो कहते हैं कि नारद आप परेशान ना हो, ये जो विश्व मोहिनी है ये मेरी माया है, ये जो वरमाला है स्वयं मैंने अपने आप में खुद ही में डाली है, ये भी मैं ही हूँ। आप समझो, ये कोई नगर नहीं था, ये माया का बसाया हुआ था। वो जो राजन मिले थे आपको, राजन नहीं थे, वो भी मैं ही था। आपको जो भोजन तक मिला उसमें भी मैं ही था। और ये जो कन्या विश्व मोहिनी है, ये मेरा ही स्वरूप है। समझो, ये सारी लीला मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आप अपने मार्ग से भटक रहे थे। आप काम क्रोध के मध्य में, नशे में, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप करते क्या जा रहे हैं, आपकी उत्पत्ति किस लिए हुई है। मेरा प्रिय भक्त वही होता है नारद, आपको मालूम है, जिसको अहंकार नहीं होता। मेरा प्रिय भक्त वही है नारद, जो कि केवल और केवल एक ही चाह रखता है, वो मेरे नाम की। और जब आप तीनों लोकों में अपनी ही कथा सुना रहे हो, अपने ही अभिमान का डंका बजा रहे हो, तो आपको रास्ते में लाना तो मेरा कर्तव्य बनता ही था। तो नारद, इस पे आप परेशान ना हो,
ये पूरी कथा मैंने आप ही के लिए रची थी कि मुझे जो सबसे अपने प्रिय होते हैं शिष्य, उनको रास्ते में कैसे लाना है। तो ये याद रखो नारद कि हर युग में जो मेरे सबसे प्रिय शिष्य होंगे, जो मेरा नाम स्मरण हृदय से करते हैं, अंतरात्मा से करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कष्ट मैं उन्हीं को देता हूँ। क्योंकि अगर उनको मैं उन भौतिक सुख और अभिमान से दूर नहीं करूँगा तो वो मेरे धाम तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो जब ये दिव्य ज्ञान दिया, नारद जी को समझ आ गया कि हाँ, मेरे से भूल हुई थी, मैं थोड़ा सा भटक गया था। तो नारद जी ने क्षमा मांगी। नारद जी ने बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, मैं मार्ग भटक गया था, मैं आपका सेवक हूँ, अपने चरणों में लगाए रखिए। परंतु नारद साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि प्रभु मेरे मन में क्रोध तो बहुत है अभी भी, आपने जो मेरे साथ छल किया है मैं उसको पचा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी आपको 3 श्राप दे रहा हूँ। अब जो है भक्त भगवान को श्राप दे रहा है, और वो श्राप दिलवा कौन रहा है? स्वयं नारायण। क्योंकि सारी जो माया है ये सारी उन्हीं की रची हुई है, यही समझने की बात है। क्योंकि भगवान ने जो अगला रूप धारण करना है अगले युग में, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं, नारद आप मेरे प्रिय हैं, आप जो भी मुझे आशीर्वाद रूप में देंगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो नारद कहते हैं कि प्रभु मैं आपको 3 श्राप दे रहा हूं। तो भगवान बोलते हैं, नारद 3 श्राप दे रहे आप, बताइए कौन कौन से श्राप हैं जो कि मेरे को लगेंगे। तो नारद कहते हैं, प्रभु देखो आपने जो है राजकुमार का वेश धारण किया और विश्वमोहिनी से विवाह किया, तो आपको भी विष्णु लोक छोड़कर मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, राजकुमार बनना पड़ेगा मनुष्य के रूप में। पहला श्राप। दूसरा श्राप ये है कि आपने मेरा जो आकृति, मेरे मुंह की जो आकृति बनाई थी जिसके कारण मेरा विवाह नहीं हो पाया, वो थी बंदरों जैसी। तो आप याद रखना कि जब आप मनुष्य रूप में होंगे तो ये बंदर ही आपके काम आएंगे। वो कहते हैं नारायण की, ठीक है आपकी 2 मैं श्राप ले लिया, और तीसरा बताइए। तो कहते हैं प्रभु तीसरा श्राप सबसे बड़ा है, वो ये है कि आपने विवाह स्थल से मेरे ऊपर जो वरमाला पड़नी थी वो आपने नहीं पड़ने दी, और आपने विवाह कर लिया विश्वमोहिनी से, और मैं ऐसे ही देखते रह गया, और आप जो है विवाह करके विश्वमोहिनी को ले गए। तो मेरे को वो विरह पीड़ा सहनी पड़ी। ऐसे ही मनुष्य रूप में जब आप जन्म लेंगे आपको ऐसे ही अपनी पत्नी की विरह में पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं, ठीक है नारायण देवर्षि नारद, आपने जो तीनों मेरे को श्राप दिए मैं उनको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने अपने आशीष वचनों से जो मेरे को श्राप दिए हैं वो मैं श्राप नहीं प्रसाद रूप में स्वीकार करता हूँ, और आप सदैव लोगों की जो है हर युग में ऐसे ही विचरण करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए।
और आपके ऊपर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो जब नारद जी वहाँ से गए नमो नारायण का जाप करते हुए, अब तो उनको पता लग ही गया कि ये सारी माया थी और उन्होंने श्राप भी दे दिया। तो भगवान मन ही मन हंसते हैं और महालक्ष्मी जी वो बोलती हैं कि भगवान आप हंस क्यों रहे हैं? आपको आपके शिष्य श्राप दे गए, 3 श्राप, तो आप हंस रहे हैं। आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि प्रिय आप नहीं समझोगी इसके पीछे की कथा क्या है, बस आप तैयारी कर लो, हमें एक नए युग में जाना है, आप मेरी अर्धांगिनी ही बनोगी और फिर हम जो है राम और सीता के रूप में पृथ्वी में आएंगे। उसके बाद पूरी कथा चलाएंगे। तो प्रभु जो हैं उनकी जो कथाएं हैं, उनके पीछे का जो आशय है वो प्रभु ही जानते हैं। अपने भक्तों की रक्षा, उनको सद्मार्ग में कैसे लाना है, ये भी प्रभु ही जानते हैं। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये निश्चित है कि भी प्रभु जब जब अपने भक्तों को कष्ट में देखते हैं तो वो उनको आश्रय देते हैं। मेरा यही आप सबसे बोलना है कि इस कथा के अनुसार हम कभी अपना पथ भटक भी जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उस भटकाव से भी नारायण ही हमें बाहर निकालेंगे। ये अगाध विश्वास आपके या हम सब के हृदय में होना चाहिए। नारायण हैं तो सब कुछ है और नारायण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए हम सब प्रभु का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नाम हरिम पदम। हरि का नाम सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।